सभी का जेयूटी में पहला दीक्षांत समारोह चल रहा है। 500 छात्र और छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। राज्यपाल संतोष गंगवार समारोह में मौजूद है। कुलपति डीके सिंह दीक्षांत समारोह में मौजूद है। और उसके बाद पार्टी ने हमको समझा और यहाँ आपके बीच में भेजा। और वास्तव में झारखंड राज्य की अपनी अलग विशेषता है। मैं आप सभी नौजवान मित्रों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आवश्यक नहीं है कि आप लोकसभा लड़े और जीत कर जाए, क्योंकि लोकसभा लड़ने में तो 5 साल 3 साल चुनाव होता है और फिर अपनी परीक्षा देनी होती है। आप लोग इस परीक्षा से होकर जा रहे हैं, अब जिंदगी भर देश की सेवा भी करेंगे और समाज की सेवा भी करेंगे। तो मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पहचान बनाएं और अपने परिवार का और अपने प्रदेश का और देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम करें। और लोग ये महसूस करें कि वास्तव में अगर विद्वान हमारे देश में है और दुनिया में अगर पहचान होती है तो हमारे देश की पहचान निश्चित रूप से होती है। और हम जैसे अब कल्पना करते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि आजादी से पहले हमारे देश में विद्वान अच्छे थे, चाहे मुगलों का काल हो, चाहे अंग्रेजों का काल हो, चाहे उससे पहले के बात हो, सब ये मानते हैं कि हिंदुस्तान ने हर समय में अपनी पहचान बनाने का काम किया। और आपसे देशवासियों को यही उम्मीद है, आप समाज में अपना स्थान बनाएंगे और दुनिया में पहचान भी बनाने का काम करेंगे। और आप वे सभी नौजवान साथी हैं जो इस दिशा में सक्रियता के साथ रहकर काम कर सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब कुछ संभव है और हमेशा महसूस करते हैं, हमारे देश का सौभाग्य है कि 2014 से ऐसा व्यक्ति हमको देश चलाने के लिए मिला है जो भविष्य की चिंता करके देश को आगे चलाने का काम कर रहा है। और वास्तव में हमारी भी ये अपेक्षा है कि हम देश को इस रूप में आगे ले जाएं कि दुनिया में हम अपनी ऐसी पहचान बनाएं जैसे हम कहते हैं कि पिछले कालों से पहले हमारे देश की अलग पहचान थी और दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान। मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता हूं, पर मैं इतना महसूस करता हूं कि हमने जिस ढंग से आजादी के बाद अपने देश को चलाने का काम किया हम सब जानते हैं। और वास्तव में हम बहुत सी बातों को याद नहीं करते। हमें ध्यान है कि हमारे देश ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत क्रांति की, राष्ट्र उसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन में हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त की है, जिससे हमें पूरे देशवासियों को गर्व भी है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का इतिहास रचा है, हम इसको जानते हैं। और आदित्य L1 का अब सूर्य के अध्ययन हेतु एक सफल प्रशिक्षण किया गया है। हम सब इस बात को महसूस करते हैं और समझते भी। मित्रों, जो उपलब्धियां हैं, हम सभी का दायित्व है कि हम अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, डिजिटल समाज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में करें। आज हम जिस वैश्विक और डिजिटल युग में जी रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अति आधुनिक प्रौद्योगिकियां दुनिया में एक नए रूप में डल रही हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र हो गया है कि पूरे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में हम आगे बढ़े। और जैसे आपने ध्यान करा होगा कि IPC और CRPC में परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जिस ढंग का देश में व्यवस्था चली है, आज हमको आवश्यकता है कि हम इस ढंग से काम भी करें। हमें ध्यान है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हर युवा की शक्ति और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप इस दिशा में कदम बढ़ाएं और राष्ट्र के निर्माण में कैसे हम सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं, हम लोग मिलकर उसके हिसाब से काम करें। मित्रों,
हमारा काम केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है, हम समाज को मजबूत करें और उसके हिसाब से काम करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जेयूटी ने कौशल विकास और अनुसंधान को प्राथमिकता दी। ये शिक्षा प्रणाली आपको न केवल ज्ञानवान बनाएगी बल्कि आपको जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए भी प्रेरित करेगी। हम लोग मिलकर कैसे काम करें। जीवन में सफलता और असफलता दोनों आते हैं। असफलता केवल सीखने का एक चरण है। असफलता के पीछे अवसरों को पहचानना ही उनकी असली सफलता होती है। हम याद रखें, सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और वही व्यक्ति सच्ची सफलता को प्राप्त करता है जो संघर्षों और चुनौतियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।